उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर छठे चरण यानी 25 मई को वोटिंग होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजा भैया की मुलाकात से इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या राजा भैया अप्रत्यक्ष रूप से अब भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? क्या राजा भैया अब भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाएंगे? ये तमाम सवाल है जो इस वक्त यूपी की सियासत में उठ रहे हैं। उससे पहले जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजा भैया से मुलाकात की, उसके बाद से तमाम तरह की उनकी बातें सामने आई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और फिर फैसला होगा कि भाजपा से जो है गठबंधन करना है या फिर नहीं। बता दें कि जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं बीते दिनों कुंडा में बेती भवन में बैठक बुलाई गई, इसके बाद से बीते सप्ताह राजा भैया की गृह मंत्री अमित शाह से बेंगलुरु में मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद राजा भैया के प्रभाव वाली सीटों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि अब तक राजा भैया की ओर से किसी तरह का कोई ऐलान नहीं किया गया है। हो सकता है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद राजा भैया इन सीटों को लेकर किसी को समर्थन देने की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि कौशाम्बी सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई थी और यहां से राजा भैया की पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं भरा है। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि प्रतापगढ़ सीट पर भी राजा भैया किसी प्रत्याशी का ऐलान ना करें और किसी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आए। बता दें कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन साल 2018 में किया था, जिसके बाद पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। राजा भैया ने पूर्व सांसद अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी को प्रतापगढ़ से और कौशाम्बी सीट से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को चुनावी रण में उतारा था। हालांकि अक्षय प्रताप सिंह चौथे और शैलेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें कुंडा और बाबागंज सीटों पर जीत मिली। राजा भैया कुंडा से 7वीं और विनोद सरोज बाबागंज से सीट से चौथी बार विधायक बने। बता दें कि जिस तरीके से बीते दिनों राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात हुई, उसके बाद से सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ राजा भाई ने अपनी सीटों पर किसी भी प्रत्याशी का जो है नहीं उतारा है और दूसरी तरफ अमित शाह से मुलाकात, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राजा भैया अब भारतीय जनता पार्टी को जो है चुनावी रण में फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त देश की राजनीति में अब पूछे जा रहे हैं कि राजा भैया का आखिर अगला कदम क्या होगा। क्या राजा भैया अब सच में इंडिया गठबंधन को झटका देने वाले हैं? फिलहाल आपकी क्या कुछ राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेशनल पॉलिटिकल बैटल्स।